जब इंटरसेप्ट की स्टोरी आती है तो अमरीकी तर्जमान उसको डिनाई नहीं करता, बल्कि उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे कहता है ये दो डिप्लोमेट्स के दरमियान होने वाली गुफ्तगू थी। जब दो डिप्लोमेट्स के दरमियान गुफ्तगू एडमिट हो जाती है तो फिर हमारे पाकिस्तान के इदारे हरकत में आते हैं और फौरी तौर पर FIR काट देती है। और वो तवज्जो हटाने के लिए है, क्योंकि यहाँ भी मुतालबा ज़ोर पकड़ना था कि आप यहाँ कमीशन बनाएं, कौन कौन इसके अंदर साजिशी किरदार हैं, बजाय उन साजिशी किरदारों को सामने लाने के जिन्होंने इस मुल्क के दिफा, मुल्क की सलामती, मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए काम किया। आज उनको मुल्ज़िम बना दिया गया कि उनके दफ्तर के कौन कौन कारिंदे मुलव्वस हैं। आज सदर साहब ने ख़त लिख दिया है कि उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी को वापस भेजा जाए। अब वो कौन करेगा? इस वक्त वो आइनी सरबराह हैं और सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी हैं, जो प्रेसिडेंट साहब के साथ धोखाधड़ी के ज़रिए 2 एक्ट्स पास कराए गए, जिसमें एक आर्मी तरमीमी बिल और दूसरा जो आर्मी एक्ट एंड ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इन दोनों के हवाले से हमने गुफ्तगू करनी है। अब अगर पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लें शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ, तो एक तो ये बात तय है कि शाह महमूद कुरैशी साहब का कोई रोल इस साइफ़र के इशू से है ही नहीं। ना ही इमरान ख़ान साहब इसमें मुल्ज़िम गर्दाने जा सकते हैं, ना ही शाह महमूद कुरैशी साहब या उनका कोई साबका मिनिस्टर। एक बात जहन में रखें, साइफ़र वो कोडिफाइड फॉर्म में एक टेलीग्राम या एक लेटर होता है जो अमेरिका के हमारे अपने एम्बेसडर ने वो कोडेड फॉर्म में भेजा सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। वो फिर एक ही डॉक्यूमेंट होता है, वो कोडेड फॉर्म पे होता है। फिर साइफ़र एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, फिर वो उसको अनकोड करके उसके सिर्फ ब्रीफिंग एंड नोट्स बना के वो 4 उसकी कापियाँ भेजते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और एक DG ISI को। और इस हवाले से जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास ये साइफ़र के मिनट्स या आप कहें कि उसकी ब्रीफिंग पहुंची, तो उन्होंने सबसे पहले उस पे इस मसले को कैबिनेट में लेकर गए और कैबिनेट डिवीज़न ने ये फ़ैसला किया कि एक तो इसको डीक्लासीफाई किया जाए, यानी वो क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट नहीं रहा। दूसरा, इसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ले जाया जाए और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, जो कि हाईएस्ट फोरम है रिगार्डिंग दी सिक्योरिटी इश्यूज़, वहाँ सारे हमारे जो चीफ्स हैं आर्म फोर्सेस के वो मौजूद होते हैं। और उन्होंने ये फ़ैसला किया, उसके मिनट्स भी बने कि इसमें मुदाखलत हुई है और न सिर्फ मुदाखलत हुई है बल्कि US एम्बेसडर को फौरी तौर पर डिमार्श किया जाए, यानी शदीद एहतजाज किया जाए। और उसके नतीजे में वो एहतजाज हुआ। फिर उसके बाद इसके ऊपर इमरान ख़ान साहब जनरल रिटायर्ड तारिक साहब की सरबराही में एक कमीशन बनाते हैं और वो कमीशन के सरबराह जनरल रिटायर्ड तारिक साहब माजरत कर लेते हैं। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहा जाता है कि आप इस पर जुडिशल कमीशन बनाएं, लेकिन उन्होंने भी कमीशन नहीं बनाया। सब्सिक्वेंटली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर कासिम सूरी साहब की रूलिंग आती है। फिर कासिम सूरी साहब की रूलिंग के ऊपर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट उन मिनट्स को जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के थे और जो कैबिनेट के थे उनको डिस्कस करते हैं। वहाँ ये तस्लीम किया जाता है कि मुदाखलत हुई है, एक फ़ॉरेन स्टेट ने पाकिस्तान की सलामती और ख़ुद मुख्तारी के ऊपर अटैक किया है और इसके ऊपर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस एंड अंडर द लॉ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज़ द प्राइम मिनिस्टर एंड द फेडरल मिनिस्टर्स। अगर एक्सटर्नल या इंटरनल थ्रेट हो तो वो इसके ऊपर पॉलिसी बना सकते हैं और कौम को एतमाद में ले सकते हैं। ये उनकी ज़िम्मेदारी है बल्कि करना। और उसके साथ जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाता है तो शहबाज शरीफ साहब
फिर एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाते हैं और वहाँ असद मजीद जो एम्बेसडर थे यूएसए के, उनको तलब किया जाता है और उनकी तलबी के बाद उनसे पूछगछ होती है कि बताएं ये कंटेंट्स ऑफ साइफ़र दुरुस्त हैं या गलत हैं। वो उसको करॉबरेट करते हैं और कंफर्म करते हैं। फिर जो पुरानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग के मिनट्स थे उनको कंफर्म किया जाता है। फिर दोबारा कहा जाता है कि ये शदीद हम एहतजाज करेंगे क्योंकि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक हुआ, इसमें मुदाखलत हुई है। फिर आपको ये भी याद होगा कि DGISPR ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिससे सवाल किया गया था क्या ये साजिश है, तो उन्होंने ये कहा था कि मुदाखलत प्रूव्ड है, साजिश के बारे में हमारे पास सच कोई एविडेंस नहीं है। एविडेंस तो तब आएगी जब उसके ऊपर कोई हाई पावर्ड कमीशन बनेगा। वो हाई पावर्ड कमीशन तमाम यहाँ के किरदारों को पूछेगा, पूछताछ करेगा और यहाँ के साजिशी अनासर सामने आएंगे। जो इसके बेनिफिशरी थे उनको इक़्तिदार मिल गया और फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर शहबाज शरीफ ने कहा था हम एक इंक्वायरी कमीशन या इंक्वायरी कमेटी बनाएंगे और वो हाई पावर्ड कमेटी और कमीशन होगा जो इस बात का तयन करेगा कि इसके अंदर कौन कौन मुलव्विस हैं। और उसमें यह भी कहा गया कि उस साइफ़र के अंदर बहुत धमकी आमेज़ गुफ्तगू इस्तेमाल हुई है, लेकिन 16 महीने रहने के बावजूद उन्होंने कोई कमीशन नहीं बनाया और मकसद सिर्फ ये था क्योंकि उनके अपने किरदार सामने आने थे। अफसोस की बात है जिसने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को वाच करने के लिए स्टैंड लिया आज उनको मुल्ज़िम बना दिया गया और जिन्होंने इस मुजरिमाना हरकत में शामिल किरदार थे वो मुद्दाई बन गए और उनको इक़्तिदार दे दिया गया। और इसी के साथ जब इंटरसेप्ट की स्टोरी आती है तो अमरीकी तर्जमान उसको डिनाई नहीं करता बल्कि उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे कहता है ये दो डिप्लोमेट्स के दरमियान होने वाली गुफ्तगू थी। जब दो डिप्लोमेट्स के दरमियान गुफ्तगू एडमिट हो जाती है तो फिर हमारे पाकिस्तान के इदारे हरकत में आते हैं और फौरी तौर पर FIR काट देती है और वो तवज्जो हटाने के लिए है क्योंकि यहाँ भी मुतालबा ज़ोर पकड़ना था कि आप यहाँ कमीशन बनाएं, कौन कौन इसके अंदर साजिशी किरदार हैं, बजाय उन साजिशी किरदारों को सामने लाने के जिन्होंने इस मुल्क के दिफा, मुल्क की सलामती, मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए काम किया, आज उनको मुल्ज़िम बना दिया गया। और काबिल अफसोस बात यह है कि इस जुर्म की टोटल सज़ा 2 साल है जो कि काबिल ज़मानत है और आज 4 दिन के लिए जज साहब ने उस पर रिमांड दे दिया। इसके बावजूद कि ना उसकी कोई उससे रिकवरी चाहिए और फिर उसको जिस हालत में रखा गया है 12 से 14 घंटे उसको कुर्सी पे बिठाया गया, ना वॉशरूम जाने दिया गया, ना खाना दिया गया और उनको कमर का तकलीफ़ है, कमर का दर्द है। इसके बावजूद उनके साथ ये ज़्यादती और जुल्म हो रहा है, हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। इससे आगे हम आते हैं अब आपके ऊपर जो 2 एक्ट अनलॉफुली एंड इल्लीगली पास किए गए हैं सो कॉल्ड इस मौजूदा केयर टेकर सेटअप के ज़रिए वो जो गज़ट नोटिफाई कराए गए हैं वो काबिल अफसोस बात है। जब सदर साहब ने साइन ही नहीं किए, अब तो कल तस्लीम कर लिया लॉ मिनिस्टर ने, तो फिर वो एक्ट कैसे बन गया? आपने गज़ट नोटिफिकेशन वापस क्यों नहीं लिया? दूसरी बात सवाल ये पैदा होता है जो कि बहुत अहम है कि उनके दफ्तर के कौन कौन कारिंदे मुलव्विस हैं। आज सदर साहब ने ख़त लिख दिया है कि उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी को वापस भेजा जाए। अब वो कौन करेगा? इस वक्त वो आइनी सरबराह हैं और सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी हैं। अगर उनके हुक्म को इस तरह मजाक में उड़ा दिया गया तो आपकी पाकिस्तान की रियासत जो है वो बेआइन हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी हो चुकी है। 2 सूबों में गैर आइनी हुकूमतें बैठी हुई हैं, बुनियादी हुकूक ऑलरेडी मुअत्तल हैं। तो हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि लॉ मिनिस्टर साहब ने कल एक और मनगढ़ंत किस्म की एक बात की कि हाँ जी, बल्कि इससे पहले मैं बात करूँगा कि मीडिया को ये किसने बताया था कि जनाब अलवी साहब ने दस्तखत कर दिए। परसों सारा दिन मीडिया ये चलाता रहा, अब तो कल उन्होंने साबित कर दिया कि उन्होंने साइन नहीं किए थे। तो फिर ये मीडिया ने ये मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन कैसे फैलाई
क्या इसके ऊपर पैमरा ने कोई नोटिस लिया? अगर ये फिक्स मैच नहीं है तो मीडिया का एहतसाब कौन करेगा? ये आज़ाद सहाफ़त की बजाय अगर किसी के साथ मिली भगत करके मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे तो ये हम सब के लिए अफसोस का मकाम है। इसी तरह आप मुझे बताएं, कल शाह महमूद कुरैशी को 1 दिन का रिमांड मिला, सारा दिन मीडिया ने चलाया कि असद उमर साहब गिरफ़्तार हो गए। उनको किसने इन्फॉर्मेशन दी? और वो तो उन्होंने बताया FIA ने, ना वो गिरफ़्तार हुए, ना उनको तलब किया, ना उनको बुलाया गया, वो तो कराची में बैठे हुए थे। फिर ये मीडिया कहाँ से डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन लेके चलाता है? ये काबिल अफसोस बात है। इस पे मीडिया हाउसेस को ख़ुद अपना एहतसाब करना चाहिए। इस पे पैमरा को भी एक्शन लेना चाहिए कि कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए। आज किसके हुक्म से आप इमरान ख़ान का मीडिया पे नाम नहीं ले सकते? पैमरा तो कहता है हमने कोई हुक्म नहीं दिया। किसके हुक्म से उसकी आप तस्वीर नहीं चला सकते, उसकी आप ख़बर नहीं चला सकते? तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसके ऊपर हम सब लोगों को सोचने का मकाम है। क्या पाकिस्तान एक बेआईन मुल्क हो चुका है? क्या रियासत के जो सुतून हैं वो अपनी अपनी ड्यूटीज़, अपने अपने काम विद इन द लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन द लिमिट्स ऑफ लॉ कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे तो इन सब को सोचना चाहिए। और हम मुतालबा करते हैं कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पे सुओ मोटो नोटिस लें, पाकिस्तान में होने वाली ज़्यादतियों का इजाला करें, बुनियादी हुकूक को बहाल करें, और ये जो इस इशू के ऊपर जो आर्मी अमेंडमेंट एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट अमेंडमेंट एक्ट 2023 इनको वापस लिया जाए। वरना PTI ने यह फैसला किया है कि हम इसको फौरी तौर पर चैलेंज करेंगे और इंशाअल्लाह ये साबित करेंगे कि ये लॉ itself void of an issue है, quorum non judice है, and it is not sustainable in under the constitution।